होगी। बारिश जो है मजीद तेज होगी, बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मेरा दिन कैसे गुजरता है। सुबह मेरी जल्दी ही हो जाती है, 6 बजे के बाद मैं जाग जाती हूँ। बच्चों ने जाना होता है स्कूल, किंडरगार्टन, तो शुरू से यही रूटीन चलती आ रही है। हालांकि वीकेंड पे मेरा दिल होता है कि मैं देर तक सोऊं, लेकिन तभी मुझे कामयाबी नहीं मिलती। आजकल भी बच्चों को छुट्टियां, सिर्फ सावियार का किंडरगार्टन है, वो जा रहा है। घर में बोर होता रहता है, तो इसलिए मैं उसको किंडरगार्टन छोड़ आती हूँ। बाकी जो मेरे बेटे हैं उनके तो स्कूल बंद हो चुके हैं। खैर, मुंह धोने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी स्किन केयर करूँगी। बेसिक तकरीबन जो मेरी डेली की ही होती है। सबसे पहले मैंने टोनर लगाया, उसके बाद नायासिनामाइड लगाऊंगी। अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स हैं तो ये बेस्ट है उसके लिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो ख़ुद को थकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचें कि बहुत महंगी होती है स्किन केयर। बेसिक चीज़ें हैं। फेस वॉश करें, उसके बाद अपने मुंह पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें और उसके बाद सन ब्लॉक लगा लें। बस आपकी स्किन केयर की ये भी हो जाती है। मैं अभी यहाँ पे थी तो ज़ावियार उठ के आ चुका था। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन तो शेयर करूँगी ही करूँगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी कि एक दिन में मैं कितना खाना खाती हूँ, क्या मेरी डाइट है, क्या मेरी रूटीन है। मुझे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं और मैंने आप लोगों के कहने पे ही ये वीडियो सोचा कि मैं बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। अगर मेरा ख़ुद पे होता तो पता नहीं मैं कब करती, अपलोड करती भी या नहीं करती, कि मैं एक दिन में कितनी दफ़ा खाना खाती हूँ और क्या क्या खाना खाती हूँ। सो आप लोगों की वजह से ही मैंने ये फ़ैसला किया कि एक दिन मुझे पूरा अपना रिकॉर्ड करना है, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। ज़ावियार का फ़ेस वॉश करने के बाद, उसके बाल बनाने के बाद, उसके कपड़े मैंने चेंज किए। अब मैं इसको लेके जाऊंगी, इसके किंडरगार्टन छोड़ के आऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने शटर ऊपर किए, जो कि इन्होंने रात को नीचे कर दिए थे हमारे ड्राइंग रूम में। हालांकि अब ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बच्चे हैं कभी कभार कर देते हैं। खैर, उसके बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है ना, जो सबसे पहली चीज़ मैं लेती हूँ, वो होता है मेरा लेमन वाटर। जैसे ही मैं किचन में आई तो मुझे इतनी ठंड महसूस हुई। टेम्परेचर पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल लो हो गया है। 40 डिग्री से डायरेक्ट 18 डिग्री पे जा चुका है टेम्परेचर, जिसकी वजह से बच्चे और बड़े काफ़ी लोग बीमार भी हुए हैं। खैर, ये मेरा दिन का सबसे पहला ड्रिंक है। गर्म पानी का गिलास मैंने लिया और अब मैं उसमें लेमन निचोड़ूँगी। इन दोनों चीज़ों का आपने इस तरीके से हिसाब लगाना है। गर्म पानी आपने उतना लेना है जितना आप पी सकें, जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और लेमन भी आप इसके अंदर इतना ही डालेंगे जितना आप आसानी से बर्दाश्त कर सकें। और इसके साथ मैं अपनी लूँगी थायराइड की गोली, जो कि डेली आपको खाली पेट लेना होती है। और ये वाला जो मैंने पानी पीना होता है, इसको मैं बड़े आराम से, सुकून से, तहम्मुल से बैठ के पीती हूँ, सिप सिप करके इंजॉय करती हूँ। और मुझे आदत हो चुकी है। मैं तकरीबन पिछले कम से कम 8 साल से मेरी यही रूटीन चलती आ रही है। मैं लेमन वाटर पीती हूँ। ये मुझे इतना सूट कर चुका है। विटामिन सी भी होता है, आपकी स्किन क्लियर होती है, और मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद भी नज़र आए। पानी मैंने अपना पिया। हमारे टेरेस में क्यारियाँ पड़ी हुई हैं और इनके अंदर गुलाब लगे हुए हैं, तीन कलर के हैं। और डेली मैं इनको देखती हूँ, इनको पानी देती हूँ, और सुबह सुबह उठ के इतना अच्छा एहसास होता है। फूल तो ऐसी चीज़ है, अगर आपका मूड नहीं भी अच्छा होता तो ये आपको फ्रेश कर देते हैं।
उसके बाद फिर मैंने डिश वॉशर से बर्तन निकाले, इनको मैंने साइड पे रखा। बच्चे सो रहे थे, उनका मैंने इंतज़ार नहीं किया। मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा तो है नहीं, मैं ख़ुद ही साइड पे कर देती हूँ। रात को मैंने चावल पकाए हुए थे, तो ज़ावियार जो है उसका दिल चाह रहा था चावल खाने पे। सो मैंने भी सोचा कि अच्छी बात है, किंडरगार्टन जाने से पहले ये नाश्ता कर ले। बस मैं अब इसको नाश्ता करवाऊँगी और उसके बाद हम जाएंगे इसके किंडरगार्टन। मर्ज़ी के मालिक होते हैं बच्चे भी, आप बच्चों के साथ जाती है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसको डेली टिफ़िन बना के देती हूँ, लेकिन अपने किंडरगार्टन में जो नाश्ता नहीं करता, जिस वजह से इसकी जो टीचर्स हैं वो भी परेशान हैं, और मैं तो ज़ाहिर सी बातें होती हूँ, माएँ तो होती हैं परेशान जब पता चले कि बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया। बाकी इसका किंडरगार्टन में दिल लग चुका है, अब पहले की तरह रोता नहीं है, ज़िद नहीं करता। पहले तो इसका दिल नहीं लगता था, फिर घर से जाने पे बहुत ज़िद करता था कि मैंने जाना ही नहीं है। जो भी एक वीक पॉइंट होता है, जब भी बच्चे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है मदर्स के लिए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है। फिर हम इसको छुट्टियां करवा रहे हैं। आज का दिन इसका आखिरी था इसके किंडरगार्टन में, तो वो भी है कि 1 महीने के बाद जब दोबारा जाता है किंडरगार्टन, या जितनी भी छुट्टियां होती हैं, तो पता नहीं अब दोबारा से इसकी क्या रूटीन होती है। मेरा नाश्ते का टाइम शुरू होता है इसको इसके किंडरगार्टन छोड़ने के बाद 8:30 बजे से 9 बजे के दरमियान। कभी कभी तो मेरा 9 से भी ऊपर टाइम चला जाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी ही नाश्ता अपना कर लूँ। अब जब मैं घर जाऊँगी ना, तो जो मेरा सबसे पहला काम होगा वो होगा नाश्ता बनाना, और मैं बाकी सारे काम बाद में करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि मेरा जो स्टोव है ये क्लीन करने वाला था, तो सबसे पहले मैंने स्टोव को क्लीन किया और फिर अपने नाश्ते की तैयारी की। नाश्ते में मैंने चाय मस्ट पीना होती है, और भी ये नहीं है कि खाली चाय है तो साथ में बिस्किट खा लूँ, ऐसा नहीं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे आपके पेट में वज़न भी हो, आपका भरपूर नाश्ता हो जाए। सो सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ। ये 2 तरह का दूध हमने ला के रखा हुआ है, एक में कम फ़ैट है, लो फ़ैट है, और एक फुल फ़ैट है। तो फुल फ़ैट जो है वो बच्चों के लिए है, मिल्क शेक वगैरह बनाना हो या ज़ावियार पीता है। बाकी जो लो फ़ैट है उससे मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। मीठा मैं बहुत कम खाती हूँ, और मीठा कम खाने की वजह ये नहीं है कि मुझे वेट लॉस करना है या मैंने अपना वेट मेंटेन रखना है तो इसलिए मैं मीठा नहीं खा रही। उसकी वजह यह है कि मुझे नेचुरल इतना मीठा पसंद ही नहीं है। मैं चाय में भरपूर चीनी पीती हूँ, चाय मुझसे फीकी नहीं पी जाती या कम चीनी भी नहीं पी जाती। वो मैं चाय में अपनी चीनी डाल लेती हूँ, लेकिन उसके अलावा मीठा ऑप्शनल है बिल्कुल। मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहेगा तो मैं थोड़ा सा खाऊंगी, बाकी कैंडीज़, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, इनकी मैं कोई बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। सो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लस पॉइंट है, मुझे अच्छा लगता है। वरना फिर अगर मीठे की मैं शौकीन होती तो बहुत से लोगों की तरह फिर मेरा भी गुजारा नहीं होना था, तो फिर आपको वेट लॉस में भी मसला होता है। सैंडविचेस मैं बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, ऑमलेट अंडा मैंने बनाया है बग़ैर किसी सब्ज़ी के, और इसके अंदर मैंने डाली है शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, छोटे छोटे से होते हैं वो 2 लिए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है। इसके अलावा मैंने फ़िश ली है, अगर आपके पास खीरा है तो आप वो भी डाल लें, और प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। फिर इसमें नमक और काली मिर्च हम डालेंगे। उसके बाद फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है, और चीज़ जो है ना वो चाहें तो डाल लें, चाहें तो आप निकाल लें। उसकी फिलिंग करके उसके ऊपर आप रखेंगे अंडा, और उसके बाद फिर आप इसको सैंडविच मेकर मेरे पास है तो मैंने उसमें इसको बना लिया। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। और आप प्लस पॉइंट इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें आप डिफरेंट तरह के सीड्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं इसकी फिलिंग में, तो बहुत मज़ेदार बनते हैं हमारे सैंडविच।
कपड़े भी धुलने वाले जमा हुए थे। मैंने भी नाश्ता करने के बाद वॉशिंग मशीन को ऑन किया ताकि 1-1.5 घंटे के बाद इनकी धुलाई का काम हो जाए तो मैं इनको टेरेस पे डाल दूँ सूखने के लिए। और इस टाइम पे मैं लेती हूँ अपने मल्टीवाइटमिन। मुझे नाश्ता किए हुए यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने आयरन प्लस विटामिन सी और जिंक इसकी 2 गोलियाँ खाई हैं और ये खाने के बाद भी मैं 2 घंटे तक और कुछ भी नहीं खाऊंगी। मुझे पता था कि अभी मैंने ज़ावियार को लेने जाना है उसके स्कूल से, फिर वो आएगा उसको खाना देना है, तो अभी मुझे भूख भी नहीं है, तो मैं अपना जो टाइम है ना इसको दे सकूँगी। आयरन आपने जब भी लेना होता है उससे पहले आपने दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी, कैफ़ीन आपने नहीं कंज्यूम किए होना चाहिए आपको। और उसके खाने के बाद भी आपने 2, 2.5, 3 घंटे तक रेस्ट देना है, आपने कुछ भी नहीं खाना। फिर इस तरीके से आपका आयरन जो है ना वो अच्छे से आपकी बॉडी में हज़म होता है। खैर मैं अभी आई हूँ ज़ावियार को लेने के लिए उसके स्कूल से। इसका स्कूल का टाइम है 7:30 से 12:30 बजे तक, तो 9 बजे के करीब मैं इसको छोड़ती हूँ और 12, 12:30 के दरमियान हम इसको ले लेते हैं। जी राइस तो घर में है। खाना मुझे आज नहीं बनाना था क्योंकि मैंने एक दिन पहले चने की दाल और प्लेन राइस बनाए थे जो कि अभी तक पड़े हुए थे। दाल थोड़ी थी तो मुझे लग रहा था कि सालन शायद और ज़रूरत हो, तो बैंगन मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से। फिर मैंने उसमें ढेर सारे आलू डाल के तो वो सालन पका लिया। ढेर सारे आलू डालने की पीछे वजह सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे हैं। बच्चे आलू चुन चुन के खाते हैं, ज़ावियार भी, अबराश भी, मिराज भी, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा आलू डालिए। बैंगन बेचारे तो नाम के थे। और यहाँ पे टाइम हो रहा था तकरीबन 2:30 और 3 के दरमियान था। तो इस टाइम पे मैं अपना खाना खाती हूँ। 24 घंटों में मेरे 2 मील होते हैं। एक मेरा नाश्ता होता है और नाश्ते के बाद फिर मेरा लंच होता है। लंच मेरा इस टाइम पे होता है कि उसके बाद फिर मुझे रात को भूख नहीं लगती, तो मैं अपना जो लंच है ना ये भी भरपूर कर लेती हूँ। अभी मैंने चावल लिए हैं 1 प्लेट में जितने हम नॉर्मली खाते हैं, साथ में मैंने दोनों सालन लिए हैं थोड़े थोड़े, और इसके ऊपर मैं योगर्ट डालूँगी। योगर्ट अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ज़रूर ऐड करें। इसमें प्रोटीन होता है काफ़ी मिकदार में। प्रोटीन आपके हाजमे को बेहतर करता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करता है। मेरे पास सैलड ख़त्म हो चुका था, वरना मैं अपनी प्लेट में सैलड भी ज़रूर रखती हूँ। सैलड भी मैं ज़रूर खाती हूँ, उससे एक तो आपका पेट भरा रहता है और वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और मज़ा भी आता है। अब यहाँ पे मैं अपना खाना खा रही हूँ और साथ साथ मैं ज़ावियार को भी खिला रही हूँ। दोपहर का खाना मैं जब भी खा लेती हूँ ना उसके बाद फिर मेरे मल्टीवाइटमिन्स आते हैं, जिनमें से बायोटीन मुझे लेना होता है और विटामिन डी मुझे लेना होता है। और जो मैं बायोटीन ले रही हूँ इसमें भी 3-4 और भी हैं, B12 भी है, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन से मल्टीवाइटमिन्स मैं खा रही हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है hafsa.lifestyle, आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको पिक्चर्स भेज दूँगी या मैं स्टोरी अपलोड कर दूँगी या जैसे भी फिर हुआ। ज़्यादा प्यारा हो गया है ये जब बंद होता है तब। बाबा ये है शॉपर, ये बहुत कम। मेरे लंच करने के तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे घर। उनके लिए फिर मैंने खाना बनाया, उनको खाना निकाल के दिया और साथ ही मैंने अपने लिए चाय ले ली। ये टाइम था तकरीबन 4 बज रहे थे और साथ में मुझे 1 या 2 बिस्किट मैंने खाए थे, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खाए नहीं जाते क्योंकि एक्सेप्ट नहीं ना करता पेट और ज़ुबान का जायका, बस इतने ही बहुत हो जाते हैं। और सबसे लास्ट जो मेरा होता है ना 4 बजे तकरीबन मैंने चाय पी ली थी और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, कोई मैंने चाय नहीं थी पी और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरी रूटीन ही ऐसे हो चुकी है तो मुझे अब वो महसूस भी नहीं होता, मुझे मुश्किल भी नहीं लगता। और यहाँ पे अब बज रहे थे 7
अब मुझे सोने के लिए जाना था अपने बेडरूम में, तो उससे पहले फिर मैंने मैग्नीशियम का एक कैप्सूल खाया। ये भी वेगान है, ये मैंने ऑनलाइन लेके रखे हुए हैं। इससे ये भी आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल है। और आपकी नींद में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है, आपको अच्छे से नींद आती है। आप ये लेने के बाद थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं। और जो सबसे मेरा लास्ट काम होता है सोने से पहले अपने दांत साफ़ करना और थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लेना। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखें।